हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज से अपन स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स। जैसा कि आया था कि 1 वीक के अंदर हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आज से हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पैथो के लेक्चर्स तो रेगुलर अपलोड होते ही रहेंगे। अब से हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स भी रेगुलर अपलोड करते रहेंगे और फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स मेरी फ्रेंड मेघना आपको पढ़ाएगी और मैं आपको कहूँगा कि आप रेगुलर वो लेक्चर्स देखिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और नोट्स को डाउनलोड करिए और बस अपने सेकंड ईयर को बड़े आराम से रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी के साथ में कंटिन्यू करिए। हेलो एवरीवन, आई एम मेघना एंड जैसा कि आपको बताया गया इस चैनल पर अब फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स मैं लिया करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा पहले इस सब्जेक्ट को हम जान लेते हैं। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डॉक्टर बनने की फीलिंग देगा। जी हाँ, और साथ ही अब डॉक्टर का नाम आया है तो ड्रग का नाम नहीं है ऐसा कोई नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर अपनी दवाइयों के से ही जाना जाता है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे, यानी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम सब्जेक्ट की अप्रोच देखें तो सबसे पहले हम जनरल फार्मा कवर करेंगे, देन उसके बाद सिस्टम वाइज एएनएस, सीएनएस, रेस्पी, जीआईटी और सारे सिस्टम्स एक एक करके हम कवर करते चलेंगे। थोड़ा-सा सब्जेक्ट क्या है, आपको इसमें फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या करने होते हैं, हमें लर्न करने होते हैं। अब अगर फैक्ट्स लर्न करने हैं तो थोड़ा सब्जेक्ट बोरिंग भी लग सकता है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में अपन लर्न कर सकें। ठीक है? तो चलिए ये लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा, उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए फार्माकोलॉजी के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको कहा हम ड्रग्स से डील कर रहे हैं, यानी दिस इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स। ठीक है? दिस इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स। बस ये ध्यान रखना है कि इन ड्रग्स को हम इसमें मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ही यूज़ करेंगे और किसी भी तरह से इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है? मान लो एक लिविंग सिस्टम है। एक लिविंग सिस्टम है, इस लिविंग सिस्टम में हम कुछ दे रहे हैं, कुछ केमिकल डाल रहे हैं, कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं, जिसकी वज़ह से इस लिविंग सिस्टम में क्या हो रहा है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब लिविंग सिस्टम का रिस्पॉन्स है तो उसे हमने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कह दिया। तो ड्रग यही है। क्या है? एक केमिकल मॉलिक्यूल है या सिंगल केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग सिस्टम में एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस की, तो फार्मा में क्या हो रहा है? अभी तक मैंने 2 चीज़ें कही। एक तो ड्रग है, एक हमारी बॉडी है। ठीक है? ड्रग और बॉडी का आपस में इंटरैक्शन हो रहा है। तो जो भी ड्रग बॉडी को कर रही है, उसको हमने क्या कह दिया? फार्माकोडायनामिक्स कह दिया। एंड जो भी बॉडी ड्रग पे असर कर रही है, उसे हमने क्या कह दिया? फार्माकोकाइनेटिक्स कह दिया। ठीक है? अब ड्रग बॉडी पे क्या असर कर सकती है? ज़ाहिर-सी बात है, बॉडी के जो फिज़ियोलॉजिकल या बायोकेमिकल फंक्शंस हैं, उनको वो ऑल्टर कर सकती है या उनमें कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। और उसे क्या किस कैसे करेगी? तो एक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा, जैसे वो जिससे वो ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर ड्रग का, क्योंकि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कहीं न कहीं आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट हमने बोला बॉडी ड्रग पे क्या असर कर रही है? काइनेटिक्स बोल रहे हैं उसे हम। क्या होता है? बॉडीली फंक्शंस हो जाएँगे सारे। भई ड्रग का एब्ज़ॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, उसका बायो ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्या है, उसकी बाइंडिंग कैसे हो रही है, उसका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें काइनेटिक्स में आ जाएँगी। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी टेक ड्रग्स और मेडिसिन? क्यों हम दवाई लेते हैं? ताकि हमें अच्छा लगे। दवाई इसलिए इंसान लेगा ना ताकि उसे अच्छा लगे, यानी हमारा बेनिफिट हो। बेनिफिट हो। तो रेसिपिएंट जो है उसका बेनिफिट हो रहा है। कैसे बेनिफिट हो रहा है? कि जो भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं या फिर जो पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? ऑल्टर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। यही डब्ल्यूएचओ की ड्रग की डेफिनेशन भी कहती है कि ड्रग क्या है? It is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई। साथ ही एक और चीज़ जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, वो है ड्रग नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ड्रग नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ड्रग के 3 तरह के नाम होते हैं। कौन से? पहला उसका केमिकल नेम होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल नेम में क्या बताएँगे, उसका जो भी केमिकल सब्सटेंस जिससे वो बन रही है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उस चीज़ को हमने डिनोट किया। दूसरा हम बोल रहे हैं एक नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है। ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो होता है, इसको जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं
और ये कोई साइंटिफिक बॉडी अथॉरिटी होगी, जैसे एग्जांपल के लिए डब्ल्यूएचओ, जो इस ड्रग को इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम आईएनएन असाइन करती है, ताकि कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड इस ड्रग की बात हो तो उसे एकदम से पहचाना जा सके कि इस ड्रग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? थर्ड नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी नेम। प्रोप्राइटरी नेम का दूसरा नाम क्या है? ब्रांड नेम। नाम से पता चल रहा है, अगर ब्रांड नेम है तो जो भी मैन्युफैक्चरर इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, उस नाम से ये ड्रग जानी जाएगी और एक ही ड्रग के बहुत सारे ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। ठीक है? ये वाली जो नेम से ड्रग आती हैं, वो थोड़ी-सी चीपर होती हैं एज़ कम्पेयर्ड टू ब्रांड, क्योंकि ब्रांड वाली ड्रग्स जो होती हैं, वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव साइड चली जाती हैं। एक एग्ज़ाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है? इसका केमिकल नेम है, ठीक है? एस्पिरिन जो हम सब जानते हैं, जिससे हम सब फ़ैमिलियर होंगे, एस्पिरिन इसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, ठीक है? एंड ये किस नाम से या किस ब्रांड नेम से जानी जाएगी? उसका एक एग्ज़ाम्पल है डिस्प्रिन, ठीक है? इस चीज़ से हमने ड्रग नोमेनक्लेचर समझ लिया। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू फाइंड दिस लेक्चर यूज़फुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।